दशरथ जी महाराज राज्यसभा में बैठे बैठे शीशा देख रहे हैं और शीशे में उन्होंने देखा क्या? श्रवण समीप भाई सित के कान के पास में बाल सफेद हो गए। मनहु जरटपने अस उपदेशा, मतलब बुढ़ापे आने की निशानी पता चल गया कि ये बुढ़ापा आ गया। एक बार तो एक आदमी हमसे कह रहा था, महाराज एक बात बताएं, भगवान का सिस्टम बहुत खराब है। हमने कहा क्या खराब है? बोले एक बात बता, भगवान कोई अल्टीमेटम नहीं दे सकता? मतलब थाने वाले होते हैं, पुलिस भी पकड़ने से पहले कम से कम सम्मन भेजती, नोटिस भेजती। भगवान कोई नोटिस ही नहीं भेजते, नोटिस ही नहीं भेजते। बताओ नोटिस क्यों नहीं भेजते भगवान, बताओ। हमने कहा भगवान तो नोटिस भेजते हैं, तुम लेते नहीं हो। भगवान उठाने से पहले नोटिस भेजते हैं। बोले हाँ। अच्छा आप लोगों को मिला कि नहीं मिला? मतलब आपातकालीन परिस्थिति अलग है, पुलिस भी कभी कभी कोई ज्यादा बड़ी स्थिति अपराध वाली हो तो आपातकालीन कभी भी उठा लेती है, लेकिन वैसे तो नोटिस भेजती है। नोटिस पहला भगवान का भी आता है। कौन सा? भगवान पहले नंबर आपके बाल काले थे, भगवान सफेद कर देता है। भगवान ने नोटिस दिया, लेकिन आदमी लेता ही नहीं है। आजकल आदमी तुरंत कहता है हमें नोटिस मंजूर ही नहीं, काली मेहंदी जिंदाबाद, वो दोबारा काले कर लेता है। अच्छा जब बताओ जी महाराज, अगर भगवान काले ही करने होते तो ये भगवान ने से ये सफेद ही कहे कि वहां का कलर की कमी है ना महाराज? तो भगवान ने समझाया है अभी ये तक काला जीवन जो जिया है उसको छोड़कर अब तो स्वच्छ सफेद निर्मल हो जाओ। तो आदमी लेते ही नहीं, वो वापस कर देता तुरंत। दूसरा और नोटिस भगवान ने भेजा, आंखों की रोशनी कम कर दी, आदमी ने तुरंत वापस आदमी ने चश्मा लगवा लिया। तीसरा नोटिस भेजा, कान से सुनाई देना कम कर दिया। महाराज आदमी ने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं, हम मशीन लगवा लेंगे। भगवान जब एक और नोटिस आदमी लेता ही नहीं, भगवान मजबूरी में कहते भैया ये मानने वाला नहीं तो लेवा लिया, मानेगा नहीं, मजबूरी है भगवान की। है? देखो दशरथ जी को ये दिखा कि हम बूढ़े हो रहे हैं, मनऊ जरठ, जट माने होता बूढ़ा, जरठ अपन अस उपदेशा। तो दशरथ जी ने तुरंत क्या किया? ख्याल आ गया, क्या करना चाहिए? नृप जुबराज राम कहो दे हो, नृप जुबराज राम कहो दे हो, जीवन जन्म सुफल कर ले हो। राज राम का देव। दशरथ जी के मन में ये ख्याल आया कि अब हमें राम जी को राजा बनाना है, तो क्या करें? गुरु जी के पास जाएंगे। गुरु जी के पास तुरंत गुरु जी के पास पहुंच गए। गुरु जी हमारे मन में इच्छा आई है कि हम राम जी को राजा बनाना चाहते हैं। तो गुरु जी ने क्या कहा? अब वो लोग सुनना बहुत ध्यान से, रामचरितमानस पढ़ने वाले श्रोता बहुत गंभीरता से मेरी ये बात सुनना। जो लोग ये कहते हैं ना गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, करम गति टारे नाई टरी। आप लोग कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ ने शोध लगन का शोधन किया था, मुहूर्त दिया था। मैं आपको व्यासपीठ से कह रहा हूं राज्य तिलक का कोई मुहूर्त वशिष्ठ जी ने दिया ही नहीं। कोई मुहूर्त वशिष्ठ जी ने नहीं दिया, कोई लगन का शोधन हुआ ही नहीं, किसी दिन किसी तारीख किसी तिथि का शोधन हुआ ही नहीं। आप रामचरितमानस पढ़िए, अयोध्या कांड दोहा नंबर 5 उठा लो जरा, क्या लिखा है? गुरुजी ने क्या कहा? बेगी विलंब न करिय नृप, साजिय सकल समाज, सुदिन सुमंगल तबहि की जब राम होई जुबरा। अब जरा ध्यान से सुनना गुरुजी की भाषा। गुरुजी ने कोई मुहूर्त नहीं दिया, कोई तारीख नहीं दी, कोई लगन नहीं बताई। गुरुजी ने क्या कहा? बेगी विलंब। अब यहाँ हिंदी व्याकरण को जानने वाले, समझने वाले, विद्वान, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले श्रोता सुन लो। ये दो शब्द हैं, एक है बेग, एक है विलंब। बेग माने क्या होता? जल्दी। अच्छा विलंब माने देरी। ये दोनों क्या है? एक दूसरे के विलोम है। ये एक साथ प्रयोग हो ही नहीं सकते।
एक साथ दोनों प्रयोग हो सकते हैं क्या? या तो जल्दी या तो देरी, लेकिन यहाँ दोनों प्रयोग कर दिए, बेग विलंब न करी न, ये दोनों एक साथ प्रयोग कैसे कर दिए? आखिरकार ये कहना क्या चाह रहे हैं? गुरुजी का कहने का मानसिकता क्या है? आप लोग भी कभी कभी कहते हो भैया भैया जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, देर नहीं, जल्दी करो जल्दी करो। मतलब परिस्थितियां जो हैं वो एट रैंडम वाली है, इमरजेंसी सिचुएशन है, आपातकालीन स्थिति है, इसमें देर नहीं, जल्दी करो। गुरुजी ने ये कहा बेग विलंब, देन एंड देयर, तुरंत की तुरंत करो, अभी नहीं। तुम्हारे मन में बहुत अच्छा विचार आया, अभी करो। गुरुजी ने कहा कि अभी करो। दशरथ जी कहने लगे कल करेंगे, कल। अच्छा कल में क्या आ जाएगा? रात। अच्छा रात काहे की होती है? मोह निशा सम सोवन हारी। ये रात तो मोह की निशा है, मोह की रात है महाराज। मोह निशा सम सोवन हारी, ये मोह की रात्रि बीच में आ गई। अब वशिष्ठ महाराज दशरथ जी लौट करके अयोध्या में आए और तुरंत वशिष्ठ जी को बुलाया। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, तब नर नाह वशिष्ठ बुलावा, तब नर नाह वशिष्ठ बुलावा। राम धाम सिख देन बढ़ाया, राम धाम सिख देन बढ़ाया। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए। नरों में श्रेष्ठ राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया। नरनाह, नरनाह का मतलब जानते हो? नरों में श्रेष्ठ राजा। तब नरनाह वशिष्ठ बुलाए। ऐसे नहीं कहा वशिष्ठ जी को बुला, वशिष्ठ जी को बुला। अच्छा यही दशरथ जी हैं, जब इनके घरे भगवान नहीं आए थे, जब इनके कोई बेटा बेटी नहीं था, तो ये कहां गए थे बोलो? जब कोई बेटा बेटी नहीं था तो कहां गए थे? याद है कि नहीं? गुरु गृह गया हो तुरत महिपाला, गुरु गृह गया हो तुरत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला, चरण लागी कर विनय विशाला। जब कोई बेटा बेटी नहीं था तो ये गुरुजी के घर में गए, और जब ये अब गुरुजी के घर में गए तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा था राजन दशरथ आज तुम अपना अभिमान त्याग करके गुरु के घर पे आए हो, जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूं, एक दिन बैकुंठ त्याग करके भगवान तुम्हारे घर आएंगे। लेकिन एक बात याद रखना दशरथ जी, जिस दिन इन्हीं गुरुजी का अपमान तुम्हारे द्वारा हो जाएगा उस दिन के बाद गुरुजी तो अयोध्या में रहेंगे, लेकिन उसी दिन भगवान तुम्हारी अयोध्या को छोड़कर चले जाएंगे। और आज नरों में श्रेष्ठ राजा, तब नरनाह वशिष्ठ बुलाए। अरे दशरथ जी को चाहिए था कि राम जी को बुला करके गुरु जी के घर भेज देते, ये तो सर्वथा उचित था, वो तो बेटा थे, उन्हें भेज देते। लेकिन ये कौन सा तरीका हुआ? वशिष्ठ जी को बुलाया और राम जी के घर भेज दिया। नरों में श्रेष्ठ राजा ने तब नरनाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। आहा, अब गुरु जी राम जी के घर जा रहे हैं, जैसे ही देखा राम जी ने हमारे घर में गुरु जी पधार रहे हैं, राम जी जानकी जी बाहर आ गए और राम जी ने बड़ी सुंदर चौपाई बोली है। हम चाहते हैं कि आप लोग बोलो और अपने अपने घर के दरवाजे पे लिख लो। ये बहुत अच्छी चौपाई है, हर घर के दरवाजे पर लिखी होनी चाहिए। आहा, राम जी बोल रहे हैं, सेवक सदन स्वामी आगमनो, सेवक सदन स्वामी आगमनो, सेवक सदन स्वामी आगमनो। मंगल मूल अमंगल दमनो, मंगल मूल अमंगल दमनो। सेवक सदन स्वामी आगमनो, सेवक सदन सभी गाइए। स्वामी आगमनो। मंगल मूल अमंगल दमनो, मंगल मूल
सेवक का सदन स्वामी का आगमन मंगल का मूल कारक है, अमंगल का दमन कारक है। तो दशरथ जी, गुरु जी तो आज, अच्छा मैं गुरु जी की बात अच्छी नहीं लग रही, गुरु जी राम जी को ज्ञान दे रहे और राम जी से क्या कह रहे हैं, गुरु जी कह रहे देखना, गुरु जी राम जी से कह रहे, राम जी राम करो सब संयम आजू, जो विधि कुशल निभाहे काजू। ए राम जी आज संयम करना। अच्छा हमें लग रहा है कि स्याहुपुरा वालों ये भली सलाह गुरु जी को राम जी की जगह दशरथ जी को देनी चाहिए। बोलो सही बात है कि नहीं? राम जी से कह रहे संयम करो, अरे राम जी का तो जीवन ही संयम है, राम जी तो संयम की पराकाष्ठा है, राम जी तो मर्यादा की साक्षात मूर्ति हैं, वो संयम क्या करेंगे? ये ज्ञान तो आप दशरथ जी को देते कि दशरथ जी आज संयम करना, आज कहीं मत जाना, आज विश्राम करना, अपने भवन में रहना। लेकिन दशरथ जी ने यह ध्यान नहीं दिया और दशरथ जी अगर उस रात संयम करते और दशरथ जी कैकेयी के महल में सोने न जाते तो राम जी राजा बनते, कोई रोकने वाला नहीं था।